ये वचन में बहुत बड़ा दम है। उसने कहा यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। उसके जस्ट पहले लिखा हुआ यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ये किताब अविश्वासियों के लिए नहीं लिखा है, ये पौलुस ने कलीसिया के लिए लिखा है। ये पाप के विषय में पौलुस अविश्वासी को नहीं सिखा रहा हूं परंतु विश्वासी को सिखा रहा हूं। यदि विश्वासी पाप करे तो पाप से मन फिराए। सुसमाचार विश्वासी के लिए नहीं है, अविश्वासी के लिए है। परंतु ये ग्रंथ विश्वासी और कलीसिया का लोग यदि पाप करे तो परमेश्वर का पुत्र बोलता कोई बात नहीं, वापस आ जाओ और ये नहीं कहो कि मैं नहीं पाप किया है, ये नहीं कहो मैंने पाप नहीं किया है। यदि ऐसा दावा करता है मैंने नहीं पाप किया है तो प्रभु का वचन बोलता है वो झूठ बोलता है और उसमें सत्य नहीं है। हम नहीं बोल सकता है हम पाप नहीं किया है। और यहां पर प्रभु ने बोलता है कि यदि आप पवित्रता का जीवन बिताने वाला व्यक्ति क्यों ना भी हो सकता आप रोज चर्च में जाने वाला हो, प्रभु का वचन पढ़ रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन यीशु का लहू प्रतिदिन आपको शुद्ध करना है। यीशु का लहू से आप शुद्धता को नहीं पाएंगे तो परमेश्वर के साथ आपका संगति नहीं होगा। यीशु का लहू, मेरे पीछे बोले यीशु का लहू, यीशु का लहू, और जोर से बोले यीशु का लहू। ओके, यीशु का लहू हमें पाप से छुटकारा देता है। बोलिए यीशु का लहू मुझे पाप से छुटकारा देता है। फर्स्ट, पहला, ठीक है। दूसरा, यीशु का लहू मुझे पाप से शुद्धिकरण देता है। हालेलुया। दो चीज कम से कम हमको मालूम होना है और बहुत सा चीज है, लेकिन विशेष करके आपका व्यक्तिगत जीवन में सबसे अनिवार्य चीज ये दोनों समझना है। यीशु का लहू आपको पाप से छुड़ाता है और यीशु का लहू आपको पाप से शुद्ध करता है। पाप से छुड़ाना और पाप से शुद्ध करना दोनों दो चीज है। इसलिए पाप से आप छुड़ा लिया गया है। जिस दिन आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया उस दिन आप पाप से यीशु मसीह का लहू से छुटकारा को पा लिया है। परंतु रोज प्रतिदिन यीशु का लहू से आपको सफाई का आवश्यकता है। वो लहू आज स्वर्ग में जीवित है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो लहू आपका जीवन में इस्तेमाल करना है। प्रार्थना में आपको सबसे सुपर प्रेयर यही है, यीशु आपका लहू से मुझे शुद्ध करे। यदि आप प्रार्थना करने के समय पूरा परिवार के बातों के लिए प्रार्थना करके, पति के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, पैसा के लिए, आर्थिक बातों के लिए और इन अन्य बातों के लिए जो साधारण रीति से जो हमने मेनू बना कर करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, रोज का प्रार्थना जो बोलता है, उस प्रार्थना रोज करके यदि हम एक बार भी अकेले में बैठ करके यीशु से नहीं बोलता, प्रभु यीशु आपके लहू से आज सुबह मेरा हृदय को शुद्ध करे, मेरा मन को शुद्ध करे, मेरा सोच विचारों को शुद्ध करे, मेरे भावनाओं को शुद्ध करे, मेरा इंद्रियों को शुद्ध करे और आपका लहू से मुझे धो डालिए। जिस वक्त यह प्रार्थना आप करता है तो आप शुद्धता को रोज पाएंगे। तब आपका संगति यीशु के साथ बने रहेगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर संगति नहीं रहेगा। आपको यीशु के साथ फेलोशिप करने के लिए लहू का आवश्यकता है। रोज आप अपने प्रार्थना में लहू के द्वारा अपने जीवन में शुद्धता को पाना है। यदि ऐसा नहीं करता है
आपका प्रार्थना में ऐसा कोई बात होता नहीं है तो आप धोखा में है। यही एक ही बात आपका सारा प्रॉब्लम का विषय है। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिएगा, जब आप शुद्ध हो जाएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं, जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 5 में, तो अपने आप को पवित्र करोगे तो परमेश्वर कल तुम्हारे मध्य चमत्कार को दिखाने वाला है। यदि तू अपने आप को पवित्र करोगे तो कल परमेश्वर तुम्हारे मध्य अद्भुत कार्य को करेंगे। तो बताइए, आपका जीवन में, आपका पर्सनल लाइफ में, आपका परिवार में पवित्रता, आपका परिवार में या आपका काम के क्षेत्र में परमेश्वर को अद्भुत को रोकने वाला क्या चीज है? वो आपका पवित्रता है। कभी ऐसे धोखा में ना पड़िए। यीशु का नाम लेने से आपका पाप से शुद्धिकरण नहीं है, ऐसे करके धोखा में मत जाइए। यीशु आपका दिल में रहने से ज्यादा आपको पाप से शुद्धिकरण का आवश्यकता है। जितने जब आप यीशु से बाहर था तो शुद्धिकरण का क्या आवश्यकता था? उस समय तो पाप का बंधन में था, वहां पर कोई शुद्धिकरण नहीं होता है। जिस वक्त आप यीशु के पास आ गया, जीवन में प्रवेश किया, उस समय से आपको पाप से शुद्धिकरण का आवश्यकता है, क्योंकि आपका वस्त्र को साफ रखना है। उसने आपको धार्मिकता को वस्त्र देता है। बाइबल में लिखा हो, जिस वक्त आप अनंत जीवन में प्रवेश करने के समय परमेश्वर आपको वो वस्त्र को देखेगा। आपका प्रभु ने जो वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र आपको दिया है, यह साफ रीति से आप स्वर्ग लेके आया है या पूरा काला 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 दाग लेके आया है? यदि आपका पवित्रता के वस्त्र में दाग है तो आप तिरस्कार किया जाएगा। यीशु ने अपने जीवन देकर के लहू आपको दिया है। आपको एक सेकंड नहीं है क्या उससे प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया। यदि ऐसा एक सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट इस प्रार्थना के लिए आप यूज नहीं कर सकता है अपना टाइम, तो आप परमेश्वर को क्या प्यार करता है? हालेलुया। बोलता है यह सब झूठ होता है। यदि आप प्रभु से प्यार करेंगे, उस दिन से जैसे प्रभु है वैसे बनने के लिए आप शुरू करेगा। प्रभु प्रभु जो बोलता है सब परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश करेंगे। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करता है। यीशु ने कहा, जो प्रभु प्रभु पुकारता है वो परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश करेगा। जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करता है वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। आपको क्या चाहिए? प्रभु पर पुकार करके यहां पर अच्छा सर्टिफिकेट चाहिए क्या, या प्रभु का इच्छाओं को पूरा करके स्वर्ग जाना है? ये आपको चॉइस है, आप ले लीजिए। ये आपकी इच्छा है, प्रभु के साथ चले या कि अच्छा सर्टिफिकेट ले ले। कलीसिया का कब्रिस्तान में आपको अच्छा क्रॉस मिलेगा, कलीसिया का रजिस्टर में आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा भी संभावना हो सकता है कलीसिया का रजिस्टर में आपका नाम रहेगा, कब्रिस्तान में अच्छा जगह आपको मिलेगा, आपको ऊपर लंबा क्रॉस भी लगा सकता है, परंतु स्वर्ग में तिरस्कार किया जाएंगे। यीशु के लहू को इस्तेमाल कीजिएगा और पाप से बाहर निकल आइए। प्रभु आपको प्यार करने, पाप करने के लिए नहीं बुलाया है। हम ना बोले हम नहीं पाप करता है। इधर ध्यान दीजिएगा, आज ये जो शर्ट हम पहना है ये नया नया पहना है, सिलाई करके आज नया पहना है। अभी थोड़ा गंदा हो गया, हम कुछ नहीं किया, गुस्ती नहीं लड़ा है, लेकिन गंदा ऑलरेडी हो गया पसीना से, और कल हम इसको नहीं पहन पाएंगे। मान लीजिए ये वाइट शर्ट आप नया खरीद के लाया है टेक्सटाइल से, और आपका घर के अंदर हैंगर में घर के अंदर ऐसे टांग के आप छोड़ दिया है। 1 सप्ताह बाद उस नया शर्ट के पास आप आइए और उसको देखिए, उसमें धूल से गंदा हो जाता है, वो साफ नहीं रहता है। आप तो पहना नहीं है, परंतु वो उसका ऊपर से धूल पड़ा हुआ है, यूज नहीं किया फिर भी धूल पड़ा हुआ। कारण क्या है? वातावरण में धूल है। उसी तरह आप स्वर्ग नहीं गया है। हो सकता आप यीशु को विश्वास करता है, लेकिन इन संसार में धूल है। आप जहां कहीं भी जाएंगे आपका अंदर अशुद्धता आएंगे। आप बोलने की जरूरत नहीं, टीवी खोलने के समय जरूरत नहीं, इंटरनेट खोलने के समय जरूरत नहीं, मोबाइल देखने के समय जरूरत नहीं। जब आप रोड पर निकलेगा तो किसी को आपको जरूरत नहीं, देखते रहो। हालेलुया। प्रभु ने कहा यदि हम अपने आंखों से किसी को बुरी दृष्टि से, स्त्री या पुरुष को हम देखेंगे तो हृदय से वे विचार कर चुका है।
आज संसार का सबसे बड़ा पाप व्यभिचार है। वो व्यभिचारों में से एक बड़ा पाप आंखों की व्यभिचार है। व्यभिचार 3 तरह का होता है, एक आंख के द्वारा, एक शरीर के द्वारा, एक स्वयं व्यभिचार करता है। हालेलुया। इसलिए मस्टरबेशन उसको कहता है, ये पाप है। और स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ जो अपवित्र काम करता है वो व्यभिचार है। या फिर हम कोई ऐसा पिक्चर को बना करके मोबाइल में, इंटरनेट में या कई टीवी नंगे किताब को, पिक्चरों को हम देख करके हृदय में उसको हम टेस्ट करेंगे, हम हृदय के द्वारा व्यभिचार कर चुका है। उसके बाद सबसे आखिरी में शरीर से व्यभिचार करता है। इसमें से कोई भी बंधन में आप हैं तो आपको बाहर निकलना है, तब पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। आज दुनिया व्यभिचार में बर्बाद हो रहा है। और क्या बोलता है, बड़े 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 लोग, बहुत जगह आप देख सकता है पूरा पृथ्वी लगभग व्यभिचार से भर गया है। इसलिए बचते रहिए। हालेलुया। आपके इंद्रियों को साफ रखिए। हम नहीं बोल रहे कि आप किसी से व्यभिचार करने के लिए जाएंगे, परंतु यू हैव टू केयर अबाउट योर सेंसेस। आपके इंद्रियों को, आपका आंतरिक इंद्रियों, आपका आंखों के द्वारा यदि आप एक पिक्चर को 5 मिनट देखते रहेगा तो 5 मिनट के अंदर वो अश्लील का पावर आपका स्पिरिट में घुस के आता है और आपको बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने में फिर शक्ति नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए इस तरह का पवित्रता हमारा जीवन में होना है। प्रभु से प्रार्थना करें। आप जान के नहीं कर रहा है, लेकिन संसार में रहने के कारण हमने जो वाइट कपड़े की तरह बोला है, कपड़ा तो पहना नहीं है लेकिन गंदा हो जाता है क्योंकि वातावरण में प्रॉब्लम है। आपने नहीं सोच रहा है कि हम पाप करें, लेकिन आपके सामने जो अपवित्र बातों को जब आप देखता है तो आप अशुद्ध हो जाता है। आप नहीं बोल सकते मेरा अंदर अशुद्धि, मेरा प्रभु यीशु है, प्रोटेक्ट कर दिया ना। अशुद्धि आ जाता है, उसी को आप डील करने के लिए प्रार्थना का आवश्यकता है। हालेलुया। देखते रहिएगा और सोते रहिएगा। तो इसलिए रात में बुरी पिक्चर आता है, सपना, गले दबा दिया। तुम्हारा गला क्यों दबाता है? तुम्हारा इंद्रियां ठीक है, इंद्रियों के द्वारा सपना आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा इंद्रियां शुद्ध करेंगे, सपना भाग जाएगा जो डराने वाला होता है। क्योंकि आप तो सोने के समय आपका शरीर बंद ना रहता है, आंख बंद रहता ना, सपना देखता है कलरफुल। सुबह उठ के बोलता हमने सपना देखा, तो रात के समय में पूरा एकदम आंख बंद था, तो तूने कहां से सपना देखा? तू तो जो कुछ भी देखता है इसी आंख से देखता है। तूने बोलता हमने तो भाई साहब को देखा, लाल कलर का चश्मा पहना हुआ था और तुम सो रहा था, तो कहाँ से देखा? इसका अर्थ है आपका एक आत्मा है और एक आंतरिक इंद्रिया है, एक आंख है, वहाँ से आप परमेश्वर को भी देखता है। और जब आप यीशु के लहू को वहाँ इस्तेमाल करेंगे, रिडेम्पशन मिलेगा। तब जा करके ज़्यादा हम प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रेयर से यीशु से कनेक्ट किया जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग इस वक्त प्रार्थना के लिए जाएंगे। जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के इस अनुभव को पाने के लिए चाहता है, प्रभु मैंने पाप किया है, यह सच है, मैं तो प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के साथ में चल रहा, लेकिन मुझे एक नया अनुभव परमेश्वर आज दे। मेरे दिल को साफ करे, मेरे पापों को धो डालिए, मुझे एक पवित्र जीवन दीजिए। धन्यवाद देता हूँ, मेरे प्रार्थनाओं को आप सुन लिया है।